अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में सवाल पूछना एक आर्ट है ना? और अगर यह आर्ट सीखना हो तो एक खास फैमिली को जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं WH फैमिली की। चलें आज मिलकर इस फैमिली को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बेहतरीन सवालात पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये जो अल्फाज है ना, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये समझेंगे मालूमात का खजाना खोलने की चाबियां हैं। यही वो लफ्ज़ हैं जो हमें जवाबों तक पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन चाबियों को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये WH फैमिली आखिर है क्या? बहुत सादा सी बात है। ये वो अल्फाज हैं जो हर सवाल की जड़, उसकी बुनियाद बनते हैं। और इनकी पहचान ये है कि ये ज़्यादातर W और H से शुरू होते हैं। ये रही हमारी WH फैमिली के 9 अहम मेंबर्स। इसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन भी हैं और हु और हाउ भी। ये सारे अल्फाज हमारे सवालात का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक नज़र इनके उर्दू मतलब पर भी डाल लें ताकि ये जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। अच्छा जी, फैमिली से तो मिल लिए। अब आते हैं सबसे अहम बात पर कि एक ज़बरदस्त सवाल, एक परफेक्ट सवाल आखिर बनता कैसे है। उसके लिए एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा सादा सा फॉर्मूला जो तकरीबन हर जगह, हर बार काम करता है। और ये रहा वो फॉर्मूला। बहुत आसान है। सबसे पहले WH वर्ड, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट और आखिर में बाकी का जुमला। बस इस तरतीब को पकड़ लें और सवालात खुद ब खुद ठीक बनेंगे। चलें इस फॉर्मूले को काम करते हुए देखते हैं। जैसे वाई इज जेड अ डॉक्टर। यहां देखें, पहले आया वाई जो कि WH लफ्ज है, फिर आया इज यानी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जेड जो कि सब्जेक्ट है। यही तरतीब दूसरे जुमले में भी है, वाई आर स्टूडेंट्स प्रेजेंट। देखा, फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि WH लफ्ज के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। यही वो छोटा सा राज है जो सवाल को ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट बना देता है। ये फॉर्मूला तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जैसा कि हर उसूल के साथ होता है, यहाँ भी एक छोटी सी एक्सेप्शन है, एक खास केस है। और ये खास मामला जुड़ा है लफ्ज हु के साथ। आइए देखते हैं कि हु के साथ क्या अलग होता है। यहां एक बहुत ही बारीक सा लेकिन अहम फर्क है। अगर सवाल ये हो कि काम किस पर हुआ, यानी मफूल के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे हु डिड यू टीच, मतलब आपने किसको पढ़ाया। लेकिन अगर सवाल ये है कि काम किसने किया, यानी फाइल के बारे में, तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। सीधा कहेंगे हु टॉट यू, यानी आपको किसने पढ़ाया। फर्क देख रहे हैं ना आप? उसे याद रखने का एक आसान सा तरीका यह है कि अगर सवाल खुद काम करने वाले के बारे में है, यानी सब्जेक्ट के बारे में है, तो WH लफ्ज के बाद हेल्पिंग वर्ब को भूल जाए, उसकी जरूरत ही नहीं है। सीधा मेन वर्ब इस्तेमाल होगा। तो अब तक हमने जो कुछ सीखा, आइए उसे समेटते हैं। हमने फैमिली को जाना, फॉर्मूला सीखा और उसकी एक्सेप्शन को भी समझ लिया। अब इन सब को जोड़कर एतमाद के साथ सवाल पूछने की तरफ बढ़ते हैं। बस ये 4 आसान स्टेप्स याद रखने। पहला, अपना WH लफ्ज चुनें। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, जैसे इज, आर, डिड। तीसरा, सब्जेक्ट शामिल करें। और चौथा और सबसे अहम, हु वाले खास उसूल को जहन में रखें। इस तरह सवाल बनाना बच्चों का खेल हो जाएगा। और अगर इसी तरह आसान और मज़ेदार तरीकों से अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाना है, तो उम्मा 360 ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ ऐसे बहुत से असबाक मौजूद हैं जो इस सीखने के सफ़र में आपकी मदद करेंगे। याद रखें, सही सवाल ही हमें सही जवाबों की तरफ लेकर जाते हैं। तो आज जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल में लाएं। सोचें, आपका अगला सवाल क्या होगा? सीखने का ये सफ़र जारी रहना चाहिए।